साथियों, जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे एक जानकारी सामने आई है इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। ये अमेरिका की इंस्टीट्यूट है, वॉशिंगटन में इसका काम चलता है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है इनके वेबसाइट पर। यह ऑनलाइन अवेलेबल है, आप अगर इंटरनेट में डालो गूगल में तो इसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। तो ये जो रिपोर्ट है जिसके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, इसमें अलग अलग जो राष्ट्र है दुनिया के और राज्य है, इनमें कोरोना से एक्चुअल कितने लोग मर रहे हैं उन देशों में, राज्यों में, और उनके आंकड़े जो है रिपोर्टेड ये कितने हैं, इसका रेशियो दिया है। और कौन कौन से देश कम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मौत छुपा रहे हैं, और कौन से देश ओपनली ये डिक्लेयर कर रहे हैं, इसके बारे में एक तुलनात्मक उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगाकर और ग्राउंड रियलिटी को उससे जोड़कर डेटा पब्लिश किया है। तो इसका सिंपल जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं करूंगा, ज़्यादा टेक्निकल और मैथमेटिकल डेटा आपको नहीं दूंगा। तो इससे ये पता चलता है कि दुनिया के एशियन जो ज़्यादातर राष्ट्र है, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे ये, और पूर्वी यूरोपियन राष्ट्र, इन्होंने अपने जो कोविड रिलेटेड डेथ्स है इनको काफ़ी अंडर रिपोर्ट किया है। ये छुपाया है ऐसा बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर टेस्टिंग ही नहीं हो रहा है, रिपोर्टिंग ही नहीं हो रहा है, तो उसमें छुपाने की बात नहीं होती है। लेकिन कुछ जो कंट्रीज है वो छुपा भी रहे हैं, क्योंकि वो जानबूझकर टेस्टिंग और रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसमें इंडिया का भी इसमें इंक्लूड किया है इन्होंने, जो ज़्यादा से ज़्यादा डेथ्स छुपा रहे हैं। तो देखते हैं डिटेल क्या है। जो प्रगत राष्ट्र है, डेवलप्ड कंट्रीज, इनका एक्चुअल रिपोर्टेड केसेस और जो एक्चुअल डेथ्स है, इनका जो रेशियो है ये लगभग 1 के बराबर है। मतलब जितनी मौतें हो रही है उतनी ये रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं, ये जो मैप है, ये इसमें जो डार्क ग्रीन कलर है ये 1 रेशियो वाले कंट्रीज है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, काफ़ी सारे स्टेट्स अलग अलग डेवलप्ड एरियाज के जो है वो ग्रीन दिखते हैं। जितने ग्रीन है उतने रिपोर्टिंग इनका अच्छा है। तो दूसरा जो है अफ्रीकन जो कंट्रीज है, इनका रिपोर्टिंग कम है। और आप इंडिया और इंडिया के ऊपर अगर देखो, यूरोप, ईस्टर्न यूरोपियन जो राष्ट्र है, इनका काफ़ी डार्क दिया हुआ है। रशिया भी काफ़ी डार्क रेड कलर है, मरून कलर। तो ये अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने इसमें रेशियो में डेवलप्ड नेशन का 1 किया है। इंडिया जैसे जो राष्ट्र है इनका रेशियो 3 के बराबर है। जो फेंट ग्रीन है ये 2 के बराबर है, मतलब 2 मौतें हो रही है और 1 रिपोर्ट हो रही है। इंडिया में 3 मौतें हो रही है और 1 रिपोर्ट हो रही है। इससे भी ज़्यादा बेहतर और देश है रशिया जैसे, जहाँ पर 5 मौतें हो रही है और 1 रिपोर्ट हो रही है। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, वहाँ पर 10 से ज़्यादा मौतें हो रही है और 1 रिपोर्ट हो रही है। तो ये ग्राफ देखिए, इसमें एक्चुअल जो डेली डेथ्स हो रही है, ये ऊपर की लाइन जो ग्राफ में है वो दिखाई देती है, और लेकिन रिपोर्टेड जो डेथ्स है ये कम है। तो इसमें एक्सेस डेथ, ये जो कंसेप्ट है मेडिकल फील्ड में, पिछले साल के मुकाबले, पिछले 5 साल के मुकाबले इस साल एवरेज जो डेथ्स हो रही है ये उनके एवरेज से कितना ऊपर है, उसे एक्सेस डेथ कहते हैं। तो मान लीजिए कि इंडिया में 1 लाख लोग ये सीजन में मर जाते थे, लेकिन इस बार अगर वो 2 लाख मर गए तो ये एक्सेस डेथ हो गई। पिछले 5 साल के एवरेज के मुकाबले ये ऊपर हो गई, ओवर एंड अबव एवरेज। तो ये एक्सेस डेथ के जो आंकड़े हैं, इनको 6 वजह उन्होंने ग्रुप किए हैं कि ये एक्सेस डेथ किस वजह से कम और ज़्यादा हो गई है। तो सबसे बड़ी जो वजह है ऑब्वियसली कोरोना की वजह से लोग मर गए हैं। दूसरी जो वजह है कि कोरोना की वजह से जो हेल्थ सिस्टम प्रेशर में आ गई है, तो किसी इमरजेंसी में लोगों को इलाज नहीं हो पाता है, तो वो लोग मर रहे हैं। तो ये एक्सेस डेथ में आ गए। लेकिन कुछ लोग बच भी रहे हैं, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उनको इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, ट्रॉमा नहीं हो रही है, इंजुरी नहीं हो रही है। और जो पुरानी बीमारियां थी लोगों की, जैसे कैंसर, डायबिटीज, तो ये लोग कैंसर डायबिटीज से मरने की वजह ये कोरोना से मर रहे हैं। तो पुरानी बीमारियों की डेथ कम हो गई, लेकिन कोरोना की डेथ बढ़ गई। तो ये अलग अलग वजह है, इससे ये मृत्यु की जो संख्या है ये ऊपर नीचे होती है। लेकिन ओवरऑल हर देश में दुनिया के
एक्सेस डेथ हो गई है इस कोरोना के 1 साल में। तो इंडिया में इस टीम का मानना है कि लगभग 2.96 यानी 3%, 3 टाइम्स डेथ रिपोर्टिंग कम है। लेकिन अगर हम इंडिया के अंदर की बात करें अलग अलग राज्यों की, तो सबसे आइडियल रिपोर्टिंग जो लगभग 1 से 1.5 के बीच में है, ये केरला का है। तो इनका रिपोर्टिंग सबसे अच्छा है। उसके बाद में महाराष्ट्र और जे.एंड.के, जम्मू कश्मीर जो है, ये आप मैप में देख सकते हो। ये इंटरनेशनल मैप से ये टू द पॉइंट नहीं होते हैं, यहाँ पर कश्मीर अलग दिखाते हैं ये लोग। तो इसमें मेरा कोई संबंध नहीं है, मैंने ये सिर्फ उस वेबसाइट से, उनके वेबसाइट से उठाया है। तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये 2 राज्य कश्मीर और महाराष्ट्र, इनमें भी रिपोर्टिंग काफी हद तक अच्छा है। ये 2 टाइम्स द एक्चुअल डेथ, एक्चुअल रिपोर्टेड, ऐसा इनका मानना है। रेशियो 2 है। तो उसके बाद में आता है छत्तीसगढ़। यहाँ पर 2 से 3 के बीच में ये रेशियो है। मतलब अगर 2.5 लोग मर गए हैं तो उसका रिपोर्टिंग 1 हो रहा है, 5 लोग मर गए तो उसका रिपोर्टिंग 2 हो रहा है छत्तीसगढ़ से। महाराष्ट्र और कश्मीर जो है, यहाँ पर लगभग 2:1 रेशियो है। केरला का 1.5:1 रेशियो है। लेकिन बाकी जो राज्य है इंडिया के, यहाँ पर रिपोर्टिंग का रेशियो लगभग 4:1 है, 4:1। 4 लोग मर गए तो उसका रिपोर्टिंग 1 हो गया। तो इसका सब एवरेज मिलाकर 2.96 हो रहा है। तो ये जो इनका 2.96 का जो रेशियो है, इससे मैं थोड़ा सा असहमत हूं। और काफी सारे जो जानकार है, इंडिया की सिचुएशन जानते हैं, वो भी मेरी बात से सहमत होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो रिपोर्टें आ रही है, आपने रिसेंटली जो गंगा के किनारे काफी सारे डेड बॉडीज बह रही है और वो काफी सारे डेड बॉडीज के क्रिमेशंस हो रहे हैं, ये देखा होगा। तो ये जो डेड बॉडीज है, ये जो लोग मर रहे हैं, इनका कहीं काउंटिंग भी नहीं आ रहा है। पीछे एक गुजरात से न्यूज़पेपर में और मीडिया में भी पब्लिश हुआ था कि वहां पर किसी किसी गांव में लगभग 60-65 लोग मर गए और वहां का रिपोर्टिंग सिर्फ 2, उस शहर का रिपोर्टिंग 2 है। मतलब 65 पीपल डाइड एंड रिपोर्टेड ओनली 2। सो 33 टाइम्स एक्सेस डेथ्स है ऐसे कुछ जगहों पर। तो ये अलग अलग जो डिफरेंस है, इसका टोटल मिलाकर इंडिया में कम से कम ये 5 to 10 टाइम्स एक्सेस डेथ होंगे। क्योंकि हम रिपोर्ट नहीं करते, वैसे भी नॉर्मल पीरियड में इंडिया इज वेरी पुअर इन रिपोर्टिंग डेथ्स एंड रिपोर्टिंग कॉज ऑफ डेथ। तो कोरोना में तो हम देख रहे हैं कितने लोग मर रहे हैं। एक न्यूज़पेपर में छपा था कि कुछ 8,000 या कुछ तो डेथ हो गई और उसका रिपोर्टिंग सिर्फ 1,000 दिया हुआ था। ये भी गुजरात से आया था। तो मतलब हमने 8 टाइम्स रिपोर्टिंग कम कर दिया। तो ये इन्होंने जो एस्टिमेट किया है 2.96 का, ये मुझे अंडर एस्टिमेट लगता है। इंडिया में इससे भी ज्यादा अंडर रिपोर्टिंग हो रहा है। तो लेकिन हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों कि मेडिकल फील्ड के लिए, रिसर्च के लिए, रिसोर्सेस के यूटिलाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट प्लानिंग के लिए, एक्शन के लिए और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है कि जितनी डेथ हो रही है, जिस वजह से हो रही है, उसके कारणों की इंक्वायरी की जाए, इनकी सही ढंग से रिपोर्टिंग की जाए। इससे हमें सीख मिलती है और आगे के लिए प्लानिंग के लिए, लोगों को बचाने के लिए भी हमें रिसोर्स का यूटिलाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इसका सही ढंग से हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें दुनिया के कुछ देश जो है प्रगत राष्ट्र, उनसे सीखना चाहिए। अगर हम इंडिया में सीखना चाहते हैं तो हमें केरला से सीखना चाहिए। महाराष्ट्र और कश्मीर जैसे राज्यों में भी अच्छा रिपोर्टिंग हो रहा है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स, उनसे भी सीखना चाहिए। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। आप सभी से शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस बारे में भी पता चले, इस बारे में भी जानकारी मिले कि इंटरनेशनल लेवल पर जो रिपोर्टिंग के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, देशों के अलग अलग रवैये होते हैं, उसके बारे में रिसर्च फील्ड में क्या चल रहा है और इंटरनेशनल कंपैरिजन में इंडिया कहां पर खड़ा है। जय हिंद साथियों। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।